वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि टीडीएस क्या होता है और उसका इफेक्ट हमारे प्लांट के ऊपर, हमारे रोज के ऊपर कैसे पड़ता है। हालांकि उस वीडियो से कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग नाखुश भी हुए। नाखुश इसलिए हुए कि उन्होंने कहा कि सर, अगर आपको ये सारी बातें पता थी तो पहले से क्यों नहीं बताया, आप तो हमारे रोज गुरु हो। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई रोज गुरु नहीं हूँ और ना मैं रोज गुरु बनना चाहता हूँ। मैं अगर ये चैनल चला रहा हूँ, यूट्यूब चैनल, तो सिर्फ ये बताने के लिए चला रहा हूँ कि मैं अपने गुलाब के साथ क्या करता हूँ, क्या फीडिंग करता हूँ, कहाँ से प्लांट्स लेकर आता हूँ, केजी से लेकर आता हूँ, या पुष्पांजलि से लेकर आता हूँ, या थाईलैंड से लेकर आता हूँ, या मैं फर्टिलाइजर मैं बालाजी से लेता हूँ, या पिंटू शर्मा से लेता हूँ। जो फर्टिलाइजर चाहे ताकत हो, चाहे जोडस हो, चाहे माइक्रो 7 हो, मैं नवल से लेता हूँ, कहीं से भी कुछ भी लेता हूँ। और अपने प्लांट में जो मैं दे रहा हूँ, वो सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए ये यूट्यूब चैनल चलाया है मैंने। मेरे को कहीं से कुछ ना प्रूफ करना चाहता हूँ, ना कुछ मेरे को दिखाने की जरूरत है। और जो मेरा टाइम है, हालांकि मैं सुबह 8-8:30 बजे निकलता हूँ और रात को 9-10 बजे तक अपने घर आता हूँ मैं। उसके बाद जो भी टाइम अपने गुलाब पे दे पाता हूँ, या संडे, जैसे आज संडे है, ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ये जो भी टाइम मिलता है उसके अलावा, काम के अलावा, उसमें मैं ये जो भी गुलाब उगा रहा हूँ या जो भी इसके साथ करता हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपके गार्डन में भी अच्छे गुलाब खिले। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, कुछ भी हाइड करके नहीं रखना चाहता। और जो टीडीएस वाली जहाँ तक बात है, मेरे गार्डन में गुलाब बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत दिनों से ये कंप्लेन आ रही थी कि मेरे कई रोजारियंस ये बात बोल रहे थे कि सर, आप जैसे बोल रहे हो, जिस तरीके से फीडिंग करने बोल रहे हो, सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गार्डन में गुलाब में वो ग्रोथ नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें स्टडी करने के बाद, सारी जानकारी हासिल करने के बाद मैं वो टीडीएस वाली बात आपके साथ शेयर की। हालांकि टीडीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोज ग्रोइंग में, और पीएच की हर रोजारियंस बात करते हैं, लेकिन टीडीएस की कोई भी बात नहीं करता है। और धीरे धीरे स्टडी करने के बाद जो फैक्ट्स मेरे सामने आए और जो जानकारी मेरे सामने आई, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। चाहे देर से किया या पहले किया, इसमें बात ये नहीं होती है। बात ये होती है कि मैंने आपके साथ शेयर किया और अभी भी समय है कि आप वो सुधार करके एक अच्छा गुलाब उगा सकते हैं। आगे ये बात पता नहीं होती और आपके गुलाब मर रहे होते और आप गार्डन से लाकर, नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगा रहे होते। तो अब ये फैक्ट सामने आ गया, देर आए दुरुस्त आए, मैं ये चीज शेयर की आपके साथ। तो अब हमें बजाय शिकायत करने की इतना लेट आप क्यों बताएं, हमें ये करना चाहिए कि जो ये हमारे बीच, ये हमारे से गलती हो रही थी, उसको हम सुधार करें, और उसको कैसे सुधारा जा सकता है वो भी आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आपके गार्डन का टीडीएस सही है तो आप एनपीके सिंपल 19-19-19 MgSO4 माइक्रो न्यूट्रिएंट पे भी बहुत अच्छे गुलाब उगा सकते हो। बहुत अच्छा गार्डन में आपके गुलाब खिल सकता है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके गार्डन का टीडीएस, आप जो भी अपने गार्डन में पानी डाल रहे हो, उसका अगर पानी का टीडीएस सही नहीं है, तो आप बेस्ट फर्टिलाइजर आप यूज करो, बेस्ट फीडिंग कंपोजिशन आप यूज करो, कोई काम नहीं करेगा। तो वही मैं सुधारने की कोशिश किया, और कुछ लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि सर, ये बात आपने हमें बताई, हमें अच्छा लगा, और हमें एक जानकारी मिली कि गुलाब किस तरीके से अच्छा उगाया जा सकता है। तो पॉजिटिव साइड में हम सोचें तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम निगेटिव चीज़ों को सोचें। तो आपके गार्डन में अगर टीडीएस की प्रॉब्लम है तो उसको सुधार कर लीजिए, और फिर बहुत कम फीडिंग में ही बहुत अच्छा गुलाब आप उगा सकते हैं। अब इसके बावजूद भी अगर मेरे व्यूअर्स को ये लग रहा है कि टीडीएस वाला टॉपिक लेकर मैंने कोई गलती की, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। जो फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो करें और अपने गार्डन में अच्छा गुलाब उगाने की कोशिश करें। अब आज का टॉपिक जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, अभी बारिश का मौसम है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद आपको अपने गुलाब की प्रूनिंग करनी है। अक्टूबर में, जो नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर में के फर्स्ट वीक में प्रूनिंग हो जाती है, और नवंबर तक जो बंगाल वगैरह में लोग प्रूनिंग करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
कि प्रूनिंग से पहले हमें क्या करना है। तो आज मैं बात करूंगा डोरमेंसी की, कि अपने प्लांट को हमें डोरमेंसी में क्यों ले जाना है और कैसे लेकर जाना है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहले तो मैं बता दूं डोरमेंसी क्या है। हालांकि इस पे पहले भी वीडियो दिया हूं मैं, लेकिन फिर से मैं ये वीडियो दे रहा हूं ताकि आप समय से पहले इसको फॉलो कर लें। डोरमेंसी होता क्या है? डोरमेंसी यानी कि सो जाना, रेस्ट लेना, रिलैक्स होना। दो तरह का डोरमेंसी होता है। एक होता है नेचुरल डोरमेंसी और एक होता है फोर्सफुल डोरमेंसी। जो नेचुरल डोरमेंसी है, जब हमारे प्लांट्स एक अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल वेदर अगर वो फेस करते हैं, तो वो खुद ही एक डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिसको हम नेचुरल डोरमेंसी कहते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया, जैसे 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर आ गया, 7 डिग्री टेम्परेचर आ गया ठंड के मौसम में, तो हमारे प्लांट्स नेचुरल डोरमेंसी में चले जाते हैं। वो अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल वेदर होता है, और वो प्लांट हमारे डोरमेंसी में जाकर सो जाते हैं, थोड़े दिनों के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। या अगर टेम्परेचर बहुत हाई चला गया, 42 डिग्री गर्मी के मौसम में 42 या 45 डिग्री से ऊपर चला गया टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन में भी वो भी हमारे प्लांट्स के लिए, खास करके हमारे गुलाब के लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है और एक अनफेवरेबल वेदर हो जाता है, जिसमें वो अपने आप को खुद ही डोरमेंसी में लेकर चले जाते हैं। और फिर वो कुछ दिनों के लिए, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आता, फेवरेबल वेदर नहीं आता, तब तक के लिए वो अपने आप को सुला देते हैं। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डोरमेंसी। अब डोरमेंसी क्या जरूरी है प्लांट्स के लिए? तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल जरूरी है प्लांट्स के लिए, क्योंकि डोरमेंसी में प्लांट्स की जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, वो स्लो हो जाती है। वो अपने फिजिकल एक्टिविटी को स्लो कर लेते हैं, खाना कम लेते हैं, पानी कम लेते हैं, अपने आप को बस जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और ये जानवर भी ऐसे, कुछ हमारे प्रदेश में जहाँ बहुत ठंडी होती है या बहुत गर्मी का सिचुएशन आता है, तो कुछ प्लांट्स भी कुछ जानवर भी डोरमेंसी सिचुएशन में चले जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारे गुलाब हैं, वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, ताकि जब वो फेवरेबल कंडीशन आए तो फिर से बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले सके। लेकिन जब हमारा गुलाब प्रूनिंग का टाइम आता है हमारे गुलाब के अंदर, तो उससे 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने प्लांट्स को हम डोरमेंसी में लेकर जाएं। जैसे आप मेरे गुलाब में देख रहे हैं, मैं अपने प्लांट्स को डोरमेंसी में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये आर्टिफिशियल डोरमेंसी है या फोर्सफुल डोरमेंसी आप इसको कह सकते हैं। ये नेचुरल डोरमेंसी नहीं है। हालांकि इस समय बारिश का मौसम है, वेदर भी बहुत अच्छा है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है और गुलाब इसमें नए सूट्स आते हैं, फूल आते हैं, और कई शहरों में, कई सिटीज़ में लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं, नए फूल के और नए सूट्स के। लेकिन मैं अपने गुलाब को फोर्सफुल डोरमेंसी में, यानी ज़बरदस्ती इनको सुला रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि 2 महीने 2.5 महीने ये पूरी तरह से रिलैक्स हों, रेस्ट लें, ताकि अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखें। और जब मैं प्रूनिंग करूँ और जब ये इनका मौसम, जब गुलाब खिलने का जब मौसम बने, तो उस समय ये पूरी एनर्जी के साथ ये अच्छा ग्रोथ लें और अच्छा फ्लावर दें। इसीलिए ये 2-2.5 महीने में हमें प्लांट्स को, अपने गुलाब को फोर्सफुल डोरमेंसी में भेजना चाहिए, जबरदस्ती इनको सोने के लिए भेज देना चाहिए। फोर्सफुल डोरमेंसी में हम प्लांट्स को कैसे लेकर जाते हैं? जब गर्मी का मौसम होता है, तो मैंने बताया था कि कम से कम 2 बार 3 बार अपने गुलाब के अंदर पानी हमें देना चाहिए। अभी तो बारिश का मौसम है, नेचर ही पानी दे रहा है इनको, तो हमें अब पानी इनका कम कर देना चाहिए। यानी वाटरिंग अगर जहां हम 1 लीटर करते थे, वहां हम 1/2 लीटर पे आ जाएंगे। यानी जो पानी देने का जो हमारा प्रोसेस था, वो हमें 50% कम कर देना है। उतना ही पानी देना है जिससे कि ये जिंदा रह सकते हैं। तो पहली बात, वाटरिंग पे हमें ध्यान देनी है कि पानी कम से कम देना है, ताकि ये सिर्फ जिंदा रहें। बहुत ज़्यादा पानी हमें इनको नहीं देना। अगर पानी हम देंगे तो वाटर जितना हम देंगे, उससे क्या होता है कि पानी जो होता है हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस में। प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और ग्रोथ लेता रहेगा, नाइट्रोजन वगैरह उससे मिलता रहेगा और प्लांट ग्रोथ लेता रहेगा। क्योंकि आप खाना ना भी दें, प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो पानी जो है बहुत हेल्प करेगा इनको फोटोसिंथेसिस में, अपना खाना बनाने में।
तो सबसे पहले हमें पानी को कम कर देना चाहिए, बहुत कम पानी देना चाहिए गुलाब के अंदर, ताकि ये सिर्फ जिंदा रह सकें। बहुत ज़्यादा पानी इनको हमें नहीं देना चाहिए। जहाँ तक फीडिंग की बात है, तो फीडिंग हमें बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फीडिंग देंगे, तो मैं अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, ऊपर से अगर और हम खाना देंगे तो ये इनको ग्रोथ लेने में हेल्प मिलने लगेगा, ये सो नहीं पाएंगे, हमारे प्लांट रेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो हमें खाना जो भी खाना है वो हमें कम कर देना चाहिए। और मैं जैसा कि बताया था, जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है वो हमें महीने में एक बार या महीने में मैक्सिमम 2 बार 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इनके रूट में हम डाल सकते हैं। क्योंकि कैल्शियम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, ताकि जब हम प्रूनिंग करें तो उस समय जो प्लांट का सेल वॉल है वो स्ट्रॉन्ग रहे और अच्छे हमें सूट्स दे सके। तो फीडिंग के नाम पर हमें सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट फीड करनी है 15 दिनों पे 1 बार या महीने में 1 बार। वो अगर प्लांट बहुत बड़े हैं तो महीने में 2 फीडिंग करें, अगर प्लांट छोटे हैं तो आपको महीने में सिर्फ 1 फीडिंग करनी है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और कोई भी आपको अपने गुलाब के अंदर फीडिंग नहीं देनी है। प्लांट्स ग्रोथ लेते हैं अगर हम प्रूनिंग, ट्रिमिंग या पिंचिंग करते हैं अपने गुलाब के अंदर, तो प्लांट्स ग्रोथ लेते हैं। क्योंकि अगर कभी भी आप प्लांट को प्रून करेंगे, ट्रिम करेंगे या पिंच करेंगे, तो जो इनके नोड्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और नए ब्रांच उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं, नए सूट्स निकलने शुरू होते हैं। तो कभी भी जो भी बर्ड लगे हुए हैं, जैसे लगे हुए हैं, इनको एज इट इज छोड़ देना चाहिए। इनको कभी भी पिंचिंग, ट्रिमिंग या प्रूनिंग नहीं करनी है आपको। अगर आप ये करेंगे तो नए सूट्स आने शुरू हो जाएंगे, नए ब्रांच शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए, और प्लांट हमारा सो नहीं पाएगा, डोरमेंसी में नहीं जा पाएगा। इसलिए कोई भी कैंची अपने प्लांट के ऊपर आपको नहीं चलानी है ड्यूरिंग द डोरमेंसी पीरियड। जहाँ तक पेस्टिसाइड और फंगीसाइड की बात है, तो बारिश का मौसम है, इस समय फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें फंगीसाइड अच्छे से अपने प्लांट के अंदर हफ्ते में 1 बार जरूर यूज़ करनी चाहिए, ताकि हमारे प्लांट्स के अंदर फंगस ना लगे, कोई बीमारी ना लगे। इनके रूट जोन में और स्टेम पे हमें फंगीसाइड स्प्रे करना चाहिए हफ्ते में 1 बार, चाहे रीडोमोइल हो या साफ हो, ये आप अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी आपको पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फाइनली हमें लीव्स इनको हटाने, जब हम प्रूनिंग करने जाएंगे 2-2.5 महीने बाद, तो सारे लीव्स इनके हटाने हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। हाँ, जब मॉइस्चर बढ़ता है बारिश के मौसम में, तो आपके गुलाब के ऊपर स्केल लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्केल से बचाने के लिए आपको मिलाथियन हर हफ्ते यूज कर सकते हैं आप, और करना चाहिए। ये हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब स्केल लग जाएगा उसके बाद हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, मिलाथियन या करंज ऑयल मिला के इसके ऊपर डालेंगे, वो काम हमें नहीं करना है। हमें हर हफ्ते मिलाथियन, खास करके बारिश के मौसम में नमी से जो होता है वो स्केल पकड़ता है। तो स्केल बहुत ही गंदी बीमारी है हमारे गुलाब के अंदर, जो प्लांट्स के ऊपर लगती है और प्लांट्स को चारों तरफ से स्टेम को कवर कर देती है, और उसका जो सैप है वो सक कर लेती है, और प्लांट फाइनली सूखने लगता है, वो पूरा स्टेम सूखना शुरू हो जाएगा जिस पे स्केल लगता है। तो ये बड़ी गंदी बीमारी है हमारे प्लांट्स के अंदर, और इससे बचाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है, प्रिकॉशन। आप बीमारी लगने का वेट ना करें, प्रिकॉशन लें। मिलाथियन हर हफ्ते अपने गुलाब के ऊपर स्प्रे जरूर करें 2 ml पर लीटर के हिसाब से। उसमें आप फंगीसाइड मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट में दे रहे हैं तो सिर्फ आपको फंगीसाइड रूट के अंदर डालना, उसमें मिलाथियन आपको ऐड करके रूट में नहीं देना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो पेस्टिसाइड और फंगीसाइड के नाम पे आपको फंगीसाइड यूज करना है, और पूरे सीजन में आपको स्केल की बीमारी ना लगे उसके लिए आपको मिलाथियन यूज करना है। तो आज हमने डिस्कस किया कि अपने गुलाब को हम किस तरह से आर्टिफिशियल डोरमेंसी यानी कि फोर्सफुल डोरमेंसी में लेकर जा सकते हैं, और डोरमेंसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब हम दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को हमें भी रिलैक्स होने की जरूरत होती है, और अगर रात को अच्छे ढंग से नहीं सो पाते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, तो दूसरे दिन हम लेजी फील करते हैं या काम करने का दिल नहीं करता है। यानी हमें डेली आराम चाहिए होता है, डेली हम रिलैक्स होना चाहते हैं। हमारे प्लांट्स भी रोज काम कर रहे होते हैं, पूरे साल काम कर रहे होते हैं। इनका काम है खाना बनाना, खाना लेना, पानी पीना, केमिकल फीडिंग को एक्सेप्ट करना, ग्रोथ लेना, फ्लावरिंग देना, इनके भी बड़े सारे एक्टिविटी चलती रहती हैं पूरे साल। तो उससे हमें कुछ दिनों के लिए इनको भी रिलैक्स
करना चाहिए। हालांकि गर्मी में भी डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी होती है। ये सर्दी में भी डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन वो भी इनकी मजबूरी होती है। लेकिन ये अगर बिना किसी मजबूरी के अगर हम 2-2.5 महीने इनको सुला दें, ये अपनी पूरी एनर्जी कंजर्व करें और 2-2.5 महीने कम से कम किसी भी तरह की फीडिंग से हम इनको दूर रखें, तो ये काफी फ्रेश फील करेंगे। और आप 2 महीने के बाद जब हम प्रूनिंग करेंगे और नई फीडिंग स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ग्रोथ इसमें आएंगे। उस खाना को बहुत क्योंकि उस समय भूख लगी रहेगी इनको, तो खाने को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे ग्रोथ लेंगे, अच्छे पत्ते देंगे। तो हमें इस वजह से इनको डोरमेंसी में लेकर या फोर्सफुल डोरमेंसी में लेकर जाना जरूरी है। अपने प्लांट को आप कम से कम 2-2.5 महीने रिलैक्स दें, आराम दें, और होपफुली आपके 2-2.5 महीने बाद जब आप प्लांट की प्रूनिंग करेंगे और फीडिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे फूल आएंगे। हालांकि कुछ लोग अभी मेरे से पूछते हैं कि सर फूल अच्छे नहीं आ रहे हैं, पत्ते खराब हो रहे हैं, तो ये सर्दी का मौसम नहीं है, ये गुलाब खिलने का मौसम नहीं है। गुलाब खिलने का एक्चुअल मौसम अगर हमारे कंट्री में वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक। उस पीरियड में अगर आपके पत्ते खराब हो रहे हैं, आपके फूल खराब हो रहे हैं, अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए टेंशन की बात है। इस समय थोड़ी बहुत डाइबैक भी प्रॉब्लम आएगी, पत्ते भी खराब होंगे, पत्ते पीले भी होंगे, फूल भी छोटे होंगे, उससे हमें घबराना नहीं है। आप सीजन का वेट कीजिए और अपने प्लांट को अभी कम से कम 2-2.5 महीने रिलैक्स दीजिए, सुलाइए, और आप देखिएगा कि सीजन में बहुत अच्छे फूल आपके गार्डन में आएंगे, इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बहुत जल्दी आएंगे और नए टॉपिक के साथ हम फिर चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।